ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप अब्दुल हनीफ से हनुमानगढ़ जिले की चिट्ठी सुनिए। इसकी लेखिका हैं मैना देवी। हनुमानगढ़ जिले में पिछले दिनों विधानसभा चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुए। 3 दिसंबर को जंक्शन के पॉलिटेक्निक कॉलेज में मतगणना हुई। जिले की 5 विधानसभा सीटों में से 3 पर कांग्रेस, 1 पर भारतीय जनता पार्टी और 1 सीट पर निर्दलीय ने जीत हासिल की। नोहर से कांग्रेस के अमित चाचान, संगरिया से अभिमन्यु पूनिया, पीलीबंगा से विनोद गोठवाल ने जीत दर्ज की। वहीं भादरा से भाजपा के संजीव बेनीवाल और हनुमानगढ़ से निर्दलीय गणेश राज बंसल विजयी रहे। जिला कलेक्टर रुक्मणी रियार ने शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न करवाने पर अधिकारियों, कर्मचारियों और मीडिया का आभार व्यक्त किया। जयपुर में आयोजित मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण समारोह में हनुमानगढ़ विधायक गणेश राज बंसल शामिल हुए। श्री बंसल ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, प्रदेश महासचिव चंद्रशेखर से भी मुलाकात की। बीते दिनों जिला सलाहकार समिति और जिला स्तरीय समीक्षा समिति की बैठक संपन्न हुई। अतिरिक्त जिला कलेक्टर कपिल कुमार यादव ने सभी बैंकों को लंबित पड़े आवेदन पत्रों का जल्द निस्तारण करने के निर्देश दिए। उन्होंने आवेदक को बैंक पात्रता के अनुसार समय पर ऋण उपलब्ध करवाने और रोजगार शुरू करवाने के लिए भी कहा। उपराष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के तहत 5 वर्ष तक के बच्चों को पल्स पोलियो की दवा पिलाई गई। 3 दिन तक चले इस अभियान के तहत पहले दिन बूथ पर खुराक दी गई। इसके बाद दवा पीने से वंचित रहे बच्चों को चिकित्सा विभाग के कर्मचारियों ने घर घर जाकर पल्स पोलियो की खुराक पिलाई। मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर नवनीत शर्मा ने बताया कि अभियान के तहत जिले के 2,15,644 बच्चों को दवा पिलाने का लक्ष्य रखा गया था। 6 दिसंबर को संविधान निर्माता भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस मौके पर बाबा साहब को याद कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई तथा उनके विचारों को आत्मसात करने पर बल दिया गया। हनुमानगढ़ जंक्शन में चल रहा भटनेर अश्व मेला कल समाप्त होगा। मेले में अब तक विभिन्न नस्लों के 135 से ज्यादा घोड़े बिक्री के लिए लाए जा चुके हैं। मेले में राजस्थान के अलावा छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, पंजाब और हरियाणा से घोड़े लाए गए हैं। गुरुवार से शुरू हुआ ये मेला जिला अश्वपालक समिति की ओर से आयोजित किया जा रहा है। पशु चिकित्सकों ने मेले में बाहर से आए अश्वों की जांच की। आस्था का त्योहार छठ पर्व जिले भर में श्रद्धा के साथ मनाया गया। 4 दिवसीय इस पर्व का समापन उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ हुआ। छठ पर्व के समापन पर नहर किनारे सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। पिछले दिनों मानसिक स्वास्थ्य दिवस के उपलक्ष्य में राजकीय मेडिकल कॉलेज में 2 दिवसीय जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर रंगोली प्रतियोगिता सहित अन्य नवाचारों के माध्यम से लोगों को मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया गया। मातृ शिशु स्वास्थ्य तथा पोषण दिवस के मौके पर जिले के विभिन्न चिकित्सा संस्थानों में टीकाकरण सत्र आयोजित किए गए। इस दौरान गर्भवती महिलाओं की जांच कर आवश्यक टीके और दवाइयां दी गई। साथ ही महिलाओं को पोषक संबंधी जानकारी भी दी गई। टीकाकरण सत्रों में नवजात शिशुओं को टीके लगाए गए। गोपाष्टमी का पर्व पारंपरिक श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। गौशालाओं में हवन यज्ञ कर गौमाता की पूजा अर्चना की गई और गायों को गुड़ खिलाया गया। जिले में एकादशी पर अबूझ सावे के चलते बड़े पैमाने पर शादियों की धूम रही। इस बीच बाल विवाहों की रोकथाम को लेकर जिला प्रशासन की ओर से विशेष चौकसी बरती गई। बीते दिनों जिले में कार्तिक पूर्णिमा देव दीपावली के रूप में मनाई गई। पूर्णिमा के अवसर पर जिले में कई स्थानों पर विशेष अनुष्ठान किए गए। गुरु नानक जयंती जिले भर में हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। इस दौरान गुरुद्वारों में शबद कीर्तन किए गए। गुरुद्वारों में विशेष दीवान के दौरान रागी जत्थों और कथावाचकों ने गुरु की महिमा का गुणगान किया। दिन भर श्रद्धालुओं के लिए लंगर लगाया गया। दिसंबर का महीना आधा गुजरने के बाद अब जिले में सर्दी तेज हो गई है। साथ ही कई स्थानों पर कोहरा भी छाए रहने के कारण आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है। घने कोहरे के कारण दृश्यता कम होने से यातायात के आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसी के साथ हनुमानगढ़ जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।